शक्तिशाली हैं, यानी ज्यादा कुछ उन्होंने किया नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं किया, सिर्फ अपने शक्ति का प्रयोग करके अंक जीत लिया। यहाँ पे एक अच्छा कन्वर्जन संगा का भी, और उनका आज परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। 9 में से 9 नीना ड्रोली के नाम से भी जाने जाते हैं। और यहाँ पे जो स्टॉपर है वो थोड़े से नाखुश, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंक जुबैर आसिम के खिलाफ ही जाता हुआ। जी हाँ, और देखिए किस प्रकार एक एक अंक दोनों टीमें जानती है कितना महत्वपूर्ण इससे क्लोज कॉन्टेस्ट में। चिश्ती एक बार फिर आते हुए उनके सामने, दूसरे कप्तान संदीप प्रयास करते हुए, पर यहाँ पे चिश्ती बाजी मारेंगे। बहुत ही बढ़िया अंत में डाइव लगाई, अपनी रीच का इस्तेमाल किया, और क्या बेहतरीन अंक प्राप्त करते हुए ये शुमार हो सकता है सोनालिका रेड ऑफ द डे में। बहुत ही बढ़िया वहां पे अब कप्तान बनाम कप्तान, और अंत में अब चिश्ती ने बाजी मारी। शफीक बट अपने नाक पे जो चोट लगी थी उसके बाद से हल्की सी पट्टी लगा के खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका जज्बा इस मैच में बेहतरीन। 4 में से 3 कन्वर्जन्स, और उनके सामने फिर से आते हुए मुशर्रफ जावेद। अब तक एक भी सक्सेसफुल स्टॉप नहीं। कोशिश करेंगे तौल लगाने की, लेकिन बिल्कुल सामने आ चुके हैं, बहुत करीब, और आसानी से कन्वर्ट करते हुए शफीक बट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए किस प्रकार वापसी की है यहाँ पे अब यूनाइटेड सिंग्स के इस खिलाड़ी ने। चोटिल थे, वापस आए हैं, ये दर्शाते हुए कितना दृढ़ संकल्प है इनके पास। अभी भी वो दर्द महसूस करते हुए जो नाक पे उनकी चोट लगी थी इससे पहले, पर अब एक महत्वपूर्ण अंक लेते हुए अपनी टीम के लिए। देखिए खेल में कभी अगर आपका खून बहे तो जरूर कमजोरी आपको महसूस होती है, और फिर खिलाड़ी के लिए नहीं बल्कि मेडिकल स्टाफ के लिए या कोचिंग स्टाफ के लिए भी बहुत एक बड़ा डिसीजन है कि आगे उन्हें खेलने दिया जाए कि नहीं। अगर किसी वजह से इसके आगे और मैचेस वो मिस कर जाएं और चोट में और गहरी चोट उन्हें लग जाए, जैसे कि बीता भी थोड़ी देर पहले चोटिल हुए थे, तो वो यूनाइटेड सिक्स के लिए खामियाजा भुगतना पड़ेगा आगे के मैचेस में। जी, अब क्योंकि यहाँ से अब दबाएं, हर मुकाबला बहुत अहम है, हर मुकाबले का अलग महत्व है। आप आसानी ले सकते, बिजनेस एंड है इस टूर्नामेंट का। एक एक अंक आपको आगे लेके जाएगा। आखिरी 4 में हर टीम चाहेगी पहुंचे, प्रवेश करे। यहाँ पे जद्दोजहद, और यहाँ पे लॉरेंस को अंक मिलेगा, क्योंकि अब सेंटर लाइन को पार किया था पर पाले को पार नहीं कर पाए। जावेद यहाँ पे पहला अंक लेते हुए बतौर एक स्टॉपर, ये उनका 13वां प्रयास था, पर देखिए किस प्रकार अपने बल का परिचय दिया, और बिल्कुल सही समय में सही टाइमिंग करते हुए वहां पे धकेला। लीजिए, ये क्या कर रहे हैं अब, सिटअप्स। खुद से बहुत मायूस थे नीना ड्रोली, क्योंकि बहुत अच्छे रेडर हैं, और अब तक इस रेड को जो स्टॉप किया जावेद ने, उससे पहले तक उनका 100% रिकॉर्ड था, तो वो टूटता हुआ, और उसी के फलस्वरूप लाहौर लायंस को एक अच्छी बढ़त भी मिली है। लेकिन कब तक, यहाँ पे मोहम्मद खान थोड़ी वक्त के लिए मुश्किल में जरूर थे, लेकिन जीती कूनर यहाँ पे नहीं रोक पाए। यहाँ प्रयास किया था जीती कूनर ने, एक अच्छे स्टॉपर है यूनाइटेड सिंग्स के, हमेशा अच्छा साथ देते रहे अपने कप्तान संदीप का। गगन नागरा भी चोटिल है, यही उम्मीद करते हैं कि अब जल्दी रिकवर करें, आने वाले जो मुकाबले हैं उसमें पूरी तरह से फिट हो, क्योंकि उनका एक हमेशा अहम रोल रहता है बतौर एक रीडर। नवप्रीत यहाँ पे क्या निकल पाएंगे, मुझे लग रहा है उनके लिए मुश्किल बढ़ती हुई, क्योंकि ग्रिफ में ले लिया है, समय निकलता हुआ 20 सेकंड निकल चुके हैं और मुश्किलें बढ़ती हुई। और जी हाँ, अंत में नईम ने बहुत ही बढ़िया कार्य किया, और लाहौर लायंस को अभी भी बढ़त मिलती हुई इस मुकाबले में। गुलाम अब्बास भट्ट जो कि कोच हैं लाहौर लायंस की टीम के, मुस्कुराते हुए, लेजेंड हैं पाकिस्तान कबड्डी के। जी हाँ, काबिल गौर है कि 6 अंकों का फासला है, लेकिन साथ साथ जो एक फैक्टर है कि 3 टॉप रेडर्स इंजर्ड हैं, यानी शफीक बट इंजर्ड है, गगन नागरा इंजर्ड है, और साथ साथ बलजीत यानी बीता भी इंजर्ड है। इसकी वजह से यहां से इस मैच में वापसी करना काफी मुश्किल बन सकता है यूनाइटेड सिंग्स के लिए, और खासकर उनके कप्तान का आज के मैच पे बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा है।
चिश्ती यहाँ पे फिर से अपना पूरा वक्त लगाते हुए, याद रखिए क्रॉस करेंगे तभी अंक मिलेगा। और देखिए कितने करीब आके, जानते हैं कि अभी भी 30 सेकंड में काफी समय शेष था, और इसको कहते हैं अनुभव, धीरे धीरे आते हुए, मुस्कुराते हुए। हमेशा अच्छा लगता है जब इस पीरियड में मुकाबला खेला जाए, जब हंसी मजाक हो, कहीं ना कहीं दोनों टीमें रिलैक्स हो। पर जी हाँ, परिश्रम दोनों टीमें पूरा कर रही हैं, कोई भी मौका गवा नहीं रही यहाँ पे। बट एक बार फिर देखिए क्या डबल टच हुआ था, क्या यहाँ पे डबल टच हुआ था। नईम कह रहे हैं फायर को, जावेद भी कहते हुए कि ऐसा हुआ नहीं। तो ऑन फील्ड रेफरी है दबायन, उन्होंने ये अंक दिया है यूनाइटेड सिंग्स के पक्ष में, पर मुझे लगा कि शायद डबल टच हुआ है। जी, जावेद को छू चुके थे। देखिए जावेद के साथ संपर्क हो चुका था, उसके बाद नईम ने पकड़ा। और लाहौर लायंस की टीम शायद ये भूल गई है कि उन्होंने अपने दोनों रेफरल्स यूज अप कर लिए हैं, यानी अब उनके लिए रेफरल लेने का कोई मौका नहीं है। अकमल शहजाद डोगर एक बार फिर, ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि नेशनल रग्बी टीम में भी रहे हैं, क्रिकेट भी खेल चुके हैं, तेज गेंदबाज थे, और उनकी हाइट फिजिक ये दर्शाती है। और देखिए कितने बढ़िया सक्षम तरीके से ये रेड भी पूरी करते हुए, और ना केवल रग्बी क्रिकेट पर फुटबॉल में भी भाग ले चुके हैं। विश्व कप 2012-13 में उन्होंने भाग लिया था, और हर जगह दुबई, यूके, भारत में, यूरोप में जाके उन्होंने कबड्डी खेली है। और देखिए किस प्रकार ये रेड पूरी करते हुए। आज उनके नाक के साथ एक या दो बार बदसलूकी हुई है, और पिछली बार ऐसा लगा कि दोनों खिलाड़ियों के नाकों का ऐसा हुआ था, लगा कि मिलन हुआ था, और उसमें जरूर थोड़े से चोटिल हुए थे। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि दबायन नाक का मिलन ना ही हो, क्योंकि जी हाँ काफी दर्द होती है, चोट लगती है, काफी फिजिकल स्पोर्ट है, और अगर एक अहम खिलाड़ी चोटिल हो जाए तो उसका प्रभाव पूरी टीम पे पड़ सकता है। जी, अभी भी किसी भी हालत में आप ये नहीं कह सकते कि यूनाइटेड सिंग्स इस मुकाबले से बाहर है। हालांकि जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल टच लाइन के बाहर गगन नागरा भी वहां पे खड़े हुए हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं, उनके साथ साथ बीता भी बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है दिशा भी थोड़े से चोटिल हैं। आज दबायन जो एक बहुत बड़ा अंतर मुझे नजर आ रहा है दोनों टीमों के बीच में, एक कप्तान चिश्ती, उनका स्ट्राइक रेट बतौर रेडर 100% है। दूसरी तरफ संदीप, जिनके ऊपर हमेशा बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है उनके कंधों के ऊपर, उन्होंने 17 में से मात्र 1 स्टॉपिंग की है। तो ये एक बहुत बड़ा एक गैप नजर आ रहा है, अंतर नजर आ रहा है। एक कप्तान अच्छा कार्य कर रहा है, दूसरा कप्तान फीकी फॉर्म में है, और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव स्कोर लाइन पे दिख रहा है। यहाँ पे बट फंसे जरूर है, खलील की बहुत अच्छी पकड़ है, लेकिन बट बहुत बेहतरीन जज्बे के साथ बचते हुए निकलते हुए। अब 6 अंकों का फासला, आखिरी मिनट में ये तीसरा क्वार्टर आ चुका है। मुशर्रफ जावेद अपने पूरे तजुर्बे का फायदा उठाते हुए समझा रहे हैं अपने स्टॉप लाइन को कि देखिए अभी भी लीड हमारे पास बरकरार है। देखिए फिटनेस हो तो ऐसी, मूछें हो तो नथुलाल जैसी, फिटनेस हो तो हड्डी जैसी, कमाल की। और उसी फिटनेस का यहाँ पे पूरा प्रमाण देना पड़ेगा यूनाइटेड सिंग्स को। चोटिल खिलाड़ियों के बावजूद क्या इस मैच में वापसी करते हैं। गुरविंदर, 2 स्टॉप्स उनके जरूर हैं, क्या यहाँ पे कर पाएंगे? बेहतरीन पकड़, मोहम्मद खान यहाँ पे फंस चुके हैं। यहाँ पे स्टॉप पॉइंट मिल सकता है, यूनाइटेड सिंग्स को ही मिलेगा ये पॉइंट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गुरविंदर ने कमाल कर दी। आज अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं गुरविंदर, अपने कप्तान बलजीत से आगे निकल चुके हैं। अब देखिए किस प्रकार वहां पे मोहम्मद खान को रोका, पीछे से पकड़ बना के रखी, और उसके बाद पूरी तरह से जो संतुलन है वो खो बैठे थे मोहम्मद खान, और भाले के हालांकि काफी करीब आ चुके थे, वहां पे अब रोकते हुए गुरविंदर। 14 में से 3 सफल स्टॉपिंग उनके द्वारा, ये तीसरी थी। शायद इतना वक्त बचे कि एक और रेड हो, अगर यहां पे जल्द से मुकम्मल कर सके रवि। टच जरूर कर चुके हैं, लेकिन उनसे पहले यहां पे नईम ने चुनौती पेश की है। हालांकि इस अंक को भी बटोर लेंगे, और एक और रेड का जी हां वक्त बचेगा, तो यहां पे यूनाइटेड सिंग्स एक और स्टॉप करना चाहेगी। अगर स्टॉप कर सके तो शफीक अहमद चिश्ती के लिए पहला स्टॉप होगा उनके खिलाफ, और सिर्फ 3 अंकों का फासला बचेगा। जी हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है कि क्योंकि अभी भी अगर आप देखें अंकों में ज्यादा अंतर नहीं है, मुझे लगता है ये मुकाबला काफी अब करीब रहेगा, कहीं भी जा सकता है।
41-41 से लाहौर लायंस की टीम आगे। इसके इस खिलाड़ी ने चोटिल थे, वापस आए हैं, ये दर्शाते हुए कितना दृढ़ संकल्प है इनके पास। अभी भी वो दर्द महसूस करते हुए जो नाक पे उनकी चोट लगी थी इससे पहले, पर एक महत्वपूर्ण अंक लेते हुए अपनी टीम के लिए। देखिए, खेल में कभी अगर आपका खून बहे तो जरूर कमजोरी आपको महसूस होती है, और फिर खिलाड़ी के लिए नहीं बल्कि मेडिकल स्टाफ के लिए या कोचिंग स्टाफ के लिए भी बहुत एक बड़ा डिसीजन है कि आगे उन्हें खेलने दिया जाए कि नहीं। अगर किसी वजह से इसके आगे और मैचेस वो मिस कर जाएं और चोट में और गहरी चोट उन्हें लग जाए, जैसे कि बीता भी थोड़ी देर पहले चोटिल हुए थे, तो वो यूनाइटेड सिक्स के लिए खामियाजा भुगतना पड़ेगा आगे के मैचेस में। जी, अब क्योंकि यहाँ से अब दबाएन हर मुकाबला बहुत अहम है, हर मुकाबले का अलग महत्व है। आप आसान नहीं ले सकते, बिजनेस एंड है अब इस टूर्नामेंट का। एक एक अंक आपको आगे लेके जाएगा। आखिरी 4 में हर टीम चाहेगी पहुंचे, प्रवेश करे। यहाँ पे जद्दोजहद और यहाँ पे लाहौर लायंस को अंक मिलेगा, क्योंकि अब सेंटर लाइन को पार किया था पर पाले को पार नहीं कर पाए। जावेद यहाँ पे पहला अंक लेते हुए बतौर एक स्टॉपर, ये उनका 13वां प्रयास था, पर देखिए किस प्रकार अपने बल का परिचय दिया और बिल्कुल सही समय में। हैं, यानी ज्यादा कुछ उन्होंने किया नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं किया, सिर्फ अपने शक्ति का प्रयोग करके अंक जीत लिया। यहाँ पे एक अच्छा कन्वर्जन संगा का भी, और उनका आज परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। 9 में से 9 नीना ड्रोली के नाम से भी जाने जाते हैं। और यहाँ पे जो स्टॉपर है वो थोड़े से नाखुश, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंक जुबैर आसिम के खिलाफ ही जाता हुआ। या और देखिए किस प्रकार एक एक अंक दोनों टीमें जानती है कितना महत्वपूर्ण। इससे क्लोज कॉन्टेस्ट में चिश्ती एक बार फिर आते हुए उनके सामने, दूसरे कप्तान संदीप प्रयास करते हुए, पर यहाँ पे चिश्ती बाजी मारेंगे। बहुत ही बढ़िया अंत में डाइव लगाई, अपनी रीच का इस्तेमाल किया और क्या बेहतरीन अंक प्राप्त करते हुए ये शुमार हो सकता है सोनालिका रेड ऑफ द डे में। बहुत ही बढ़िया वहां पे अब कप्तान बनाम कप्तान, और अंत में अब चिश्ती ने बाजी मारी। शफीक बट अपने नाक पे जो चोट लगी थी उसके बाद से हल्की सी पट्टी लगा के खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका जज्बा इस मैच में बेहतरीन। 4 में से 3 कन्वर्जन्स, और उनके सामने फिर से आते हुए मुशर्रफ जावेद। अब तक एक भी सक्सेसफुल स्टॉप नहीं। कोशिश करेंगे तौल लगाने की, लेकिन बिल्कुल सामने आ चुके हैं, बहुत करीब और आसानी से कन्वर्ट करते हुए शफीक बट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए किस प्रकार वापसी की है यहाँ पे यूनाइटेड सिंह। यानी शफीक बट इंजर्ड है, गगन नागरा इंजर्ड है, और साथ साथ बलजीत यानी बीता भी इंजर्ड है। इसकी वजह से यहां से इस मैच में वापसी करना काफी मुश्किल बन सकता है यूनाइटेड सिंग्स के लिए, और खासकर उनके कप्तान का आज के मैच पे बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा है। चिश्ती यहाँ पे फिर से अपना पूरा वक्त लगाते हुए, याद रखिए क्रॉस करेंगे तभी अंक मिलेगा। और देखिए कितने करीब आके, जानते हैं कि अभी भी 30 सेकंड में काफी समय शेष था, और इसको कहते हैं अनुभव। धीरे धीरे आते हुए, मुस्कुराते हुए। हमेशा अच्छा लगता है जब इस पीरियड में मुकाबला खेला जाए, जब हंसी मजाक हो, कहीं ना कहीं दोनों टीमें रिलैक्स हो। पर जी हाँ, परिश्रम दोनों टीमें पूरा कर रही हैं, कोई भी मौका गवा नहीं रही। यहाँ पे बट एक बार फिर देखिए क्या डबल टच हुआ था, क्या यहाँ पे डबल टच हुआ था। नहीं कह रहे एम्पायर को, जावेद भी कहते हुए कि ऐसा हुआ नहीं। तो ऑन फील्ड रेफरी है दबायन, उन्होंने ये अंक दिया है यूनाइटेड सिंग्स के पक्ष में, पर मुझे लगा कि शायद डबल टच हुआ है। जावेद को छू चुके थे, देखिए जावेद के साथ संपर्क हो चुका था, उसके बाद नईम ने पकड़ा। और लाहौर लायंस की टीम शायद ये भूल गई है कि उन्होंने अपने दोनों रेफरल्स यूज अप कर लिए हैं, यानी अब उनके लिए रेफरल लेने का कोई मौका नहीं है। अकमल शहजाद डोगर एक बार फिर ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि नेशनल रग्बी टीम में भी रहे हैं, क्रिकेट भी खेल चुके हैं, तेज गेंदबाज थे, और उनकी हाइट फिजिक ये दर्शाती है। और देखिए कितने बढ़िया सक्षम तरीके से ये रेड भी पूरी करते हुए, और ना केवल सही टाइमिंग करते हुए वहां पे धकेला।
लीजिए, ये क्या कर रहे हैं अब, सिटअप्स। खुद से बहुत मायूस थे नीना ड्रोली, क्योंकि बहुत अच्छे रेडर हैं और अब तक इस रेड को जो स्टॉप किया जावेद ने, उससे पहले तक उनका 100% रिकॉर्ड था, तो वो टूटता हुआ और उसी के फलस्वरूप लाहौर लायंस को एक अच्छी बढ़त भी मिली है। लेकिन कब तक, यहाँ पे मोहम्मद खान थोड़ी वक्त के लिए मुश्किल में जरूर थे, लेकिन जीती कूनर यहाँ पे नहीं रोक पाए। जी हम प्रयास किया था जीती कूनर ने, एक अच्छे स्टॉपर है, यूनाइटेड सिंग्स के हमेशा अच्छा साथ देते रहे अपने कप्तान संदीप का। गगन नागरावी भी चोटिल है, यही उम्मीद करते हैं कि अब जल्दी रिकवर करें, आने वाले जो मुकाबले हैं उसमें पूरी तरह से फिट हो, क्योंकि उनका एक हमेशा अहम रोल रहता है बतौर एक रीडर। नवप्रीत यहाँ पे क्या निकल पाएंगे, मुझे लग रहा है उनके लिए मुश्किल बढ़ती हुई, क्योंकि गिरफ्त में ले लिया है, समय निकलता हुआ 20 सेकंड निकल चुके हैं और मुश्किलें बढ़ती हुई। और जी हाँ, अंत में नईम ने बहुत ही बढ़िया कार्य किया और लाहौर लायंस को अभी भी बढ़त मिलती हुई इस मुकाबले में। गुलाम अब्बास भट्ट जो कि कोच हैं लाहौर लायंस की टीम के, मुस्कुराते हुए, लेजेंड हैं पाकिस्तान कबड्डी के। जी हाँ, काबिल गौर है कि 6 अंकों का फासला है, लेकिन साथ साथ जो एक फैक्टर है कि 3 टॉप रेडर्स इंजर्ड हैं। भी क्रिकेट पर फुटबॉल में भी भाग ले चुके हैं, विश्व कप 2012-13 में उन्होंने भाग लिया था और हर जगह दुबई, यूके, भारत में, यूरोप में जाके उन्होंने कबड्डी खेली है। और देखिए किस प्रकार ये रेड पूरी करते हुए, आज उनके नाक के साथ 1 या 2 बार बदसलूकी हुई है और पिछली बार ऐसा लगा कि दोनों खिलाड़ियों के नाकों का ऐसा हुआ था, लगा कि मिलन हुआ था और उसमें जरूर थोड़े से चोटिल हुए थे। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि दबाएं नाक का मिलन ना ही हो, क्योंकि जी हाँ काफी दर्द होती है, चोट लगती है, काफी फिजिकल स्पोर्ट है और अगर एक अहम खिलाड़ी चोटिल हो जाए तो उसका प्रभाव पूरी टीम पे पड़ सकता है। जी अभी भी किसी भी हालत में आप ये नहीं कह सकते कि यूनाइटेड सिंग्स इस मुकाबले से बाहर है। हालांकि जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल टच लाइन के पार गगन नागरा भी वहां पे खड़े हुए हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं, उनके साथ साथ बीता भी बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है दिशा भी थोड़े से चोटिल है। आज दबाएं जो एक बहुत बड़ा अंतर मुझे नजर आ रहा है दोनों टीमों के बीच में, एक कप्तान चिश्ती, उनका स्ट्राइक रेट बतौर रेडर 100% है। दूसरी तरफ संदीप, जिनके ऊपर हमेशा बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है उनके कंधों के ऊपर, उन्होंने 17 में से मात्र 1 स्टॉपिंग की है। तो ये एक बहुत बड़ा एक गैप नजर आ रहा है, अंतर नजर आ रहा है। एक कप्तान अच्छा कार्य कर रहा है, दूसरा कप्तान फीकी फॉर्म में है और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव स्कोर लाइन पे दिख रहा है। यहाँ पे बट फंसे